जितेंद्र 3 बज गए हैं और 3 बजे में 3 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। 3 अलग अलग तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे। जिन 3 बड़ी खबरों की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई, भारती सिंह कॉमेडियन हैं, उनके घर पर एनसीबी की छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान वहां से नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है, जिसके बाद दोनों को, भारती सिंह को और उनके पति को, समन दिया गया है एनसीबी की तरफ से। दूसरी खबर आगरा से सामने आई है, जहां महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और तीसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए इलाके की, नोएडा की, क्योंकि वहां पर कोरोना केस जिस तरीके से बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। 200 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की छूट अब तक दी गई थी, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 100 कर दिया गया है। तो ये अलग अलग 3 तस्वीरें, 3 बड़ी और अहम खबरें। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स केस जो है वो सामने आया था, उसी को लेकर के लगातार एनसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। भारती सिंह के घर पर, कॉमेडियन भारती सिंह, आप सभी जानते हैं भारती सिंह को, और उनके घर पर छापेमारी की गई, जहां से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी ने अब कॉमेडियन भारती सिंह के मुंबई स्थित घर पर रेड मारी है और उनके घर से गांजा बरामद हुआ है। एनसीबी की मुंबई जोनल यूनिट ने कॉमेडियन एक्ट्रेस भारती सिंह और उनके पति हर्ष के घर पर छापेमारी की है। ये छापेमारी एनसीबी अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा इलाके में कर रही है और सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि पकड़े गए ड्रग्स पेडलर की निशानदेही पर भारती सिंह और हर्ष लिम्पचिया के घर पर छापेमारी की गई। एनसीबी को छापेमारी के दौरान संदिग्ध पदार्थ मिला। बता दें कि भारती सिंह टीवी की ऐसी पहली पॉपुलर एक्ट्रेस हैं जिनके घर पर एनसीबी ने छापेमारी की है। इससे पहले एनसीबी ने एक्टर और मॉडल अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड के घर पर छापा मारा था। उनको भी, दोनों को समन भेजा गया। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके की कार्रवाई एनसीबी की तरफ से की गई और कितनी मात्रा में वहां से नशीला पदार्थ जो है वो बरामद हुआ है? सुनील, आज सुबह एनसीबी लगातार जो है कार्रवाई करते हुए आज जो हिंदी फिल्मी की कॉमेडियन है भारती सिंह और उनके पति हर्ष, उनके घर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान हर्ष और उनकी पत्नी दोनों मौजूद थे। इस दौरान छापेमारी की गई है और ये छापेमारी एक ड्रग्स पेडलर के निशानदेही के आधार पर की गई थी। इस वजह से उनके घर में ड्रग्स बरामद हुआ। ड्रग्स यूनिट साफ कहा जाए तो गांजा बरामद हुआ। इस तौर पे जो है उनको समन भी किया गया। फिलहाल एनसीबी लगातार ये जांच कर रही है कि किस ड्रग पेडलर से इनका लगातार संबंध रहा है, जिसके वजह से ये लगातार इस तरह से ड्रग्स के संलिप्त में पाए गए हैं। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, क्योंकि एक पॉपुलर चेहरा है भारती, और भारती के पति दोनों ही अब कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके घर से नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। क्या कुछ जानकारी एनसीबी की तरफ से फिलहाल सामने आ रही है? देखिए, इसे जिस तरह से एनसीबी लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में शिकंजा कसती जा रही है, ड्रग्स के मामले में लगातार जो है एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। ऐसे माना जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरह से ड्रग्स के जंजाल में फंसी हुई है। हालांकि एनसीबी लगातार ये निकालना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष एक आरोप ये भी लगा रहा है कि एनसीबी लगातार खाली उन ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट कर रही है या उन्हीं लोगों को निशानदेही बना रही है जो सिर्फ यूजर है, जबकि एनसीबी को उन बड़े लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए जो ड्रग्स में बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी लगातार इन छोटे मोटे बॉलीवुड एक्टर्स को जो है गिरफ्तारी के जो साथ साथ तमाम वो जानकारियां इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है कि इस ड्रग्स के कनेक्शन में किन लोगों का ताल जुड़ा हुआ है, या राज्य स्तर पे है या इंटरनेशनल स्तर पे। तो तमाम जानकारी एनसीबी लगातार जुटाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि एनसीबी हर वक्त जो है कहीं न कहीं छापेमारी करती है और छापेमारी के दौरान इस तरह से कोई ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार होता है, उसकी निशानदेही के बाद जो है दूसरा जो है एंगल होता है, दूसरा जो टारगेट होता है उसको सेट किया जाता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस वक्त ये छापेमार कार्रवाई की गई, क्या उस वक्त घर पर मौजूद थी भारती सिंह और उनके पति? जी, एनसीबी ने साफ तौर पे कहा है कि जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी उनके पति और वो भारती सिंह खुद मौजूद थी। उन्होंने तमाम दस्तावेज दिखाए, तमाम जो है इलेक्ट्रॉनिक और उनको लैपटॉप, मोबाइल, सारी चीजें जो है एनसीबी ने अपने हवाले कर लिया। हालांकि इसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन फिलहाल इनको समन किया गया है। समन के दौरान मालूमात ये मिली है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और ये भी जानने की कोशिश एनसीबी करेगी कि किन किन ड्रग्स पेडलर से इनके संबंध रहे हैं। जी, सिर्फ समन देकर छोड़ दिया गया या फिर हिरासत में लेने की खबरें भी सामने आ रही हैं? देखिए, संबंध एक समय रहता है, उस समय पे जो है उनको
सुना रहे। जी सत्यप्रकाश, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि उनको समन दिया गया है, तो कब तक उनको पूछताछ के लिए एनसीबी के सामने पेश होना होगा? देखिए, एनसीबी ने अभी ये खुलासा नहीं किया कि किस तारीख का समन दिया गया है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है कि उनको जिनको वहां हाजिर होना होगा। क्या भारती सिंह या फिर उनके पति की तरफ से कोई सफाई इस मामले में दी गई हो कि उनके घर से किस तरीके से नशीला पदार्थ जो बरामद हुआ है वो कहां से आया? नहीं, फिलहाल इस तरह की जानकारी नहीं मिल रही है कि उन्होंने कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये जरूर है कि एनसीबी के सामने तमाम सवालों के जवाब देने होंगे जो जिस तरह से उनके घर में ड्रग्स यानी कि गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी है सत्यप्रकाश, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एनसीबी बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रही है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नामी चेहरा है, उनके घर पर भी जाकर के छापेमार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कितने लोग इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं जिनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अब तक एनसीबी ने करीब 26 लोगों के ऊपर इस तरह की गिरफ्तारी की है, तमाम लोगों को जो समन दिया है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एनसीबी लगातार बेहिचक लोगों के घर में जाकर छापेमारी कर रही है, इसका मतलब एनसीबी उन ड्रग्स पेडलर के पास सबसे पहले संपर्क बनाती है जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। उसी सप्लाई के आधार पर एनसीबी उन तमाम बॉलीवुड सितारों के घर में प्रवेश करती है जहां पर ड्रग्स बरामद होता है या जहां पर ड्रग्स की तस्करी की जाती है। तो तमाम सबूत के आधार पे ही एनसीबी किसी बॉलीवुड एक्टर या बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के घर पहुंच रही है। जी सत्यप्रकाश, इसके अलावा जानकारी यह भी निकल करके सामने आ रही है कि जो कपिल शर्मा शो से जुड़े हुए लोग हैं वो भी एनसीबी की रडार पर हैं। ज्यादातर पे देखिए एनसीबी के रडार पे और काफी लोग हैं जिनका नाम अभी एनसीबी ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से एनसीबी एक के बाद एक निशानदेही करके छापेमारी कर रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि अब बॉलीवुड के बड़े सितारे भी इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। जी प्रकाश, बिल्कुल सत्यप्रकाश, इस वक्त हमारे साथ इमरान हाशमी अभिनेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी जी नमस्कार। इमरान जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत के जाने से अब तक कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनके घरों पर जो छापेमारी की जा रही है एनसीबी की तरफ से, और नशीले पदार्थ भी बरामद हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? सर देखिए, बिल्कुल गलत है, कानून का उल्लंघन है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि लेकिन मैं एक जरा सी चीज के बारे में और बोलना चाहूंगा कि इसके पीछे पूरी एक सप्लाई चेन है। जी आपके देश में कैसे आया, देश में आने के बाद वो राज्यों में गया, राज्यों के बाद वो यूनिट्स में गया, यूनिट्स के बाद वो पेडलर्स के पास गया, पेडलर्स के पास से वो धीरे धीरे कंज्यूमर के पास पहुंचा। जी आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कंज्यूमर है, वो एंड यूजर है। जी ये चेन जो है उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। उस चेन को कौन साफ करेगा, उस चेन को कौन पकड़ेगा, वहां देख रहे हैं। क्योंकि एक फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है, उसका लाइमलाइट में है, उसके बारे में न्यूज बन जाती है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, लेकिन उस पूरी सप्लाई चेन को क्यों नहीं उस बारे में बात करी जा रही है, और क्यों नहीं उसके बारे में कुछ पकड़ा जा रहा है कि वो आया कहां से, बिल्कुल क्यों नहीं खत्म करा जा रहा। बिल्कुल इमरान जी, जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की जब ये हत्या का मामला सामने आया था, हत्या और आत्महत्या में ये पूरा मामला उलझ गया था, उस वक्त भी ये आरोप लग रहे थे कि इंटरनेशनल कोई संगठन है, इंटरनेशनल लोग हैं जिनकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, और नशे का जो एंगल उसके बाद से सामने आया, उसके बाद लगातार तमाम बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो या फिर दीपिका पादुकोण या कई बड़े ऐसे चेहरे जो हैं वो सामने आए, जो एनसीबी की रडार पर आए। और इससे क्या कुछ समझा जाए, क्या बॉलीवुड में अधिकतम लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं? देखिए, अधिकतम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी जिसके साथ भी होता है वो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है, वो आपकी लाइमलाइट में आ जाता है। अगर आपने खुद ही मुझे अभी 4 नाम गिनाए हैं, जी जी हिंदुस्तान की जनसंख्या जो है 130 करोड़ की जनसंख्या में अगर आप 4 नाम गिना रहे हैं जी, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कितने लोग होंगे, अगर उनके अंदर भी गिने तो ये बहुत बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन अभी आपने कहा कि बाहर के नाम आ रहे हैं, इंटरनेशनल संगठनों के नाम आ रहे हैं, लेकिन सप्लाई चेन में तो किसी को नहीं पकड़ा। जो आप नाम गिना रहे हैं वो तो एंड यूजर है, कंज्यूमर है। बिल्कुल 36 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इमरान जी, और इसमें जो ड्रग पेडलर्स हैं उन्हीं की निशानदेही पर ये लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबरें सामने आ रही है कि बड़े बड़े चेहरों के नाम आगे भी सामने आने वाले हैं। जी जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि पेडलर्स के निशानदेही पे पेडलर किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ चेन जा रही है, कंज्यूमर की तरफ। मैं एक बार पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, उसको पेडलर से आगे नहीं जाना है, पेडलर के पास कहां से आया है, पीछे से वहां जाना है। आप जो नाम बता रहे हैं वो एक कंज्यूमर है जिसने खरीद के इस्तेमाल करा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पीछे पेडलर आगे भेज रहा है आपको, बिल्कुल वो मिसगाइड कर रहा है। अगर आपको तो पीछे जाना चाहिए ना कि वो आया कहां से। बिल्कुल, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो फिल्मी सितारे हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है इस पूरे मामले में, जो चेन है उसको तोड़ना जरूरी है? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि जानबूझ के टारगेट करा जा रहा है। देखिए, किसी ने करा है कानून का उल्लंघन तो वो तो करा ही है, जी, लेकिन न्यूज इसकी बनाई जाती है।
अभी जो बोला कि न्यूज उसने 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 कंज्यूम कर लिया, भाई ठीक है, उसने कंज्यूम करा और कानून जो भी सजा दे उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसके पास की पीछे से पूरी जो चेन है उसके बारे में कौन जवाबदेही देगा? लेकिन वो कहां से आया, उसका जवाब किसके पास है? लेकिन इमरान जी, जिस तरीके से ये मामला, क्योंकि कई महीने से चालू है, कई महीने से एनसीबी की कार्रवाई जो है वो जारी है, उसके बावजूद भी अगर सितारे इतनी लापरवाही कर रहे हैं, वो अभी भी घर में रखे बैठे हैं, तो इसके लिए जी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। आपने बोला कि कार्रवाई चालू है, वो कार्रवाई चालू है तो न्यूज में तो सिर्फ कंज्यूमर का नाम आता है ना। कार्रवाई में इतने टाइम से किसी का आपने सुना कि भाई ये चेन थी और यहाँ से लेके ये पकड़ेगा ये सारे लोग? मैं तो, या अगर मुझसे मिस हो गई हो तो अलग बात है, लेकिन मैंने तो नहीं सुना जी। क्योंकि डिमांड जो है वो बॉलीवुड से ज्यादा रहती है, इसलिए बॉलीवुड के उन चेहरों पर कार्रवाई की जा रही है जहां पर इसकी सप्लाई ज्यादा होती है। नहीं, डिमांड ज्यादा नहीं रहती, न्यूज उनके नाम पे बनती है जी। तो ये नहीं कह सकते कि वहां पे डिमांड ज्यादा रहती है, वहां पे न्यूज उनके नाम से बन जाती है। कोई भी चीज हो गई कि शाहरुख खान के बारे में अगर आप बात करेंगे तो छोटी सी बात होगी कि शाहरुख खान को जुकाम हो गया तो वो न्यूज है, बिल्कुल, तो इसीलिए वो न्यूज बन जाती है। तो ये नहीं कह सकते कि वहां पे डिमांड ज्यादा है। लेकिन इमरान जी, जिस तरीके की खबरें सामने आई थी सुशांत केस के वक्त भी इस तरीके की खबरें सामने आई थी कि ड्रग्स पार्टी होती है बॉलीवुड में और इस वजह से वहां पर ड्रग की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, ड्रग्स की पार्टी तो गोवा में भी होती है, हमने सुना है जी, और भी कई जगह हैं जहाँ पे होती है, ऐसा सुना है। और मैंने तो कोई पार्टी ऐसी अटेंड करी नहीं जहाँ पे कि ड्रग्स होती। हाँ, होती होगी, मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतने सालों से बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज गए, या तो ऐसा कहा जा रहा है कि हर पार्टी में होती है, ऐसा नहीं होता, होती होगी। क्या आपको कभी ऐसी पार्टी से कोई इन्विटेशन आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसी पार्टी में इन्विटेशन ऐसा कह के तो आ भी नहीं सकता कि आओ तुम्हें ड्रग की पार्टी है, वो तो वहां पर सप्लाई होती है। तो फिर ये इस तरीके की खबरें सामने कहां से आती हैं इमरान? न्यूज तो बनाई जाती है, क्योंकि मसाला तो तभी आता है जब उसके अंदर आप कुछ चटपटा डालेंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हर पार्टी के अंदर ड्रग्स ट्रे के अंदर सप्लाई होती है। बिल्कुल, जैसे ट्रे में भजिया आता है, स्नैक्स आते हैं, ऐसे ड्रग्स आती है। ऐसा कहा जाने लगा। वैसे मैंने तो इतने साल हो गए किसी पार्टी के अंदर तुमने सिगरेट से ऊपर किसी चीज को यूज करते हुए नहीं देखा किसी को। जी, चलिए, बहुत ऐसा कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण अपना पक्ष रखने के लिए, अपने तमाम जो है बातचीत आपने की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर में घुसकर एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। डॉक्टर की हत्या चाकू घोंपकर हुई है और साथ ही 2 बच्चों पर भी हमला किया गया है। पूरा मामला थाना कमला नगर इलाके का बताया जा रहा है। वारदात के वक्त डॉक्टर निशा और बच्चे घर में थे। गंभीर हालत में डॉक्टर निशा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला डॉक्टर ने दम तोड़ दिया और वहीं घायल दोनों बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम को एनकाउंटर में दबोच लिया। उसे गोली लगी है और अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती भी करवा दिया गया है। शुभम के पास से पुलिस ने बैग में लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, वो भी आपको सुनवाएंगे और चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आगरा में एक महिला डॉक्टर की हत्या की गई है, उस पर पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपको सुनवाते हैं। तलाश की जा रही थी तो अचानक एक पर्टिकुलर निर्जन स्थान पर बाइक से जाते वक्त पुलिस की पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस पे फायर किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में जब बदमाश को रोकना चाहा तो बदमाश के संभवतः पैर पे गोली लगी है। जैसा कि मुझे टीम ने बताया है कि बदमाश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मौके पे अभी एक बैग भी मिला है। फील्ड यूनिट को यहाँ पे तलब किया गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुँचेगी, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि ये शुभम नाम का जो व्यक्ति है जिसने एम्बुलेंस में जाते वक्त अपना परिचय दिया है, उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। बाकी जो विधिक कार्रवाई है, जैसे कि थाने में जो मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, जो मृतका है उसका पंचायतनामा भर के उसका पीएम रिपोर्ट, पीएम की कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें। आगरा में एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई, 2 मासूम बच्चों पर भी हमला किया गया। चाकू घोंप करके इस वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई अभी की जा रही है उसमें अभी संदेह है कि आरोपी ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया है। इस बारे में अभी तक हालांकि कोई जानकारी की पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। पुलिस ने एक बैग बरामद किया है जिससे लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया गया है। जो आरोपी था उसको पकड़ लिया गया है। हालांकि आरोपी को गोली लगी है और वो घायल अवस्था में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। लेकिन महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या की गई और पूरा मामला जो है वो थाना कमला नगर इलाके का बताया जा रहा है। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर में घुसकर एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या की गई। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है आगरा में जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उनको घर में घुस करके मार दिया गया है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये आगरा का मामला है जहां एक महिला डॉक्टर अपने 2 बच्चों के साथ घर पर अकेली थी और उसी समय केबल सही करने के बहाने कोई व्यक्ति वहां पर आता है और उसके बाद इस घटना को अंजाम देता है। सीसीटीवी की जो फुटेज किसके हाथ ना लगे इसलिए वो डीवीआर भी निकाल करके लेके जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला डेंटिस्ट निशा के घर में जिसने चाकू घोंपकर हत्या करी थी उसका नाम शुभम है और एक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा है। पास का ही था और शुभम के पास से पुलिस ने बैग में लूटा हुआ माल भी बरामद किया है। लूटपाट के इरादे से शुभम वहां पर गया था और जब महिला ने विरोध किया, महिला डॉक्टर ने, तो शुभम ने तो चाकू से उसकी हत्या कर दी और 2 बच्चे थे उनको भी चाकू मारा था। जी पुनीत, शुभम के बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या महिला डॉक्टर का जानकार था ये पहले से? क्योंकि जिस तरीके से ये घर में घुसा तो घर में कोई अनजान व्यक्ति इस तरीके से घुस करके ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। देखिए, वहाँ उनके घर पर डिश को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही थी और उसको लेकर के उन्होंने संपर्क किया था पास की दुकान में, वहीं से शुभम आया था जिसकी अभी तक जानकारी मिलती है उसके हिसाब से। उसके बाद जब घर में रहन सहन देखा शुभम ने और ये देखा कि काफी पैसा है इनके पास में, शुभम का इरादा बदल गया और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसकी नीयत ही लूटपाट करने की थी, इसलिए वो चाकू साथ लेकर के गया था। उसे ये भी पता था कि जो डॉक्टर दंपत्ति उसमें हस्बैंड इस समय क्लिनिक पर होंगे, इसी वजह से उसने दोपहर का टाइम चुना था और दोपहर में हो गया। जब लेडी डॉक्टर ने विरोध किया तो चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। जी, बच्चों के बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि बच्चे भी घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, बच्चों के अल्लाह ताला की पहले से बेहतर है, लेकिन अभी एक बच्चे की स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। लेकिन महिला की ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। जी पुनीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में अब शादी समारोह में केवल 100 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। पहले 200 लोगों को अनुमति थी। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने एक बयान जारी किया है, उसमें बताया गया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब किसी भी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति भाग ले सकेंगे और प्रशासन के इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला
जिलाधिकारी सुहास अलवाई ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं और जिला अधिकारी ने लोगों से सहयोग करने का आह्वान किया है। जिलाधिकारी ने जिले के सभी लोगों से यह कहा है कि आयोजित होने वाले किसी भी तरह के समारोह में 100 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, नोएडा प्रशासन ने जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि दिल्ली में ये फैसला लिया गया है कि 50 लोगों से ज्यादा किसी भी समारोह में शामिल नहीं होंगे, अब उसी की तर्ज पर हालांकि 50 नहीं लेकिन 100 लोगों को यहां पर छूट दी गई है। अगर 100 लोग से ज्यादा होते हैं तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और नोएडा जो दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा के ज्यादातर लोग दिल्ली अप डाउन करते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं और दिल्ली के काफी लोग ऐसे हैं जो नोएडा में नौकरी करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जो टेस्टिंग टीम है वो अब हर गली, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में जा रही है, लोगों की टेस्टिंग करी जा रही है। उसके साथ ही अब मानक पुराने रूप में वापस आ रहे हैं और उसमें बदलाव किया गया है। नोएडा के जो डीएम है उन्होंने फैसला लिया है कि शादी समारोह को लेकर के अनलॉक 4 के तहत जो छूट दी गई थी 200 लोगों की, अब उसे घटा करके 100 लोग कर दिया गया है। यानी शादी समारोह में केवल 100 लोग ही आ पाएंगे। इससे ज्यादा अगर होते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी और सख्त निर्देश दिया है। साथ ही नोएडा की जनता से अपील करी है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें, ऐसे शादी समारोह से बचें जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो और कोशिश करें कि आप मार्केट में कम जाएं और मास्क हमेशा अपने चेहरे पर लगाए रखें और जो भी शादी समारोह आयोजित होने वाले हैं उनमें 100 से ज्यादा लोग ना आए। जी, लेकिन पुनीत, क्या यह फैसला सिर्फ नोएडा के लिए है या फिर पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए है? देखिए, अभी ये फैसला सीधे तौर पर नोएडा के लिए है, क्योंकि नोएडा के डीएम ने जिस तरीके से फैसला लिया है, क्योंकि डीएम सीधे तौर पर अब अपने अपने जिलों की समीक्षा कर रहे हैं और जिस तरीके से हाई अलर्ट जारी किया गया है मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर को लेकर के, कि साफ तौर पर दिल्ली से सटे इलाके हैं और ऐसे में यहाँ पर केसेस बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में डीएम स्वेच्छा से फैसले ले रहे हैं और इसके तहत नोएडा में सबसे पहले फैसला लिया गया है कि शादी समारोह में जो 200 लोगों की परमिशन थी उसे घटाकर 100 कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो शादी समारोह होते हैं, क्या उनके लिए भी जानकारी देना जरूरी है डीएम को, या फिर वहां पर कार्यक्रम अपनी मर्जी से किया जा सकता है लेकिन अगर 100 से ज्यादा लोग हुए तभी कार्रवाई होगी? देखिए, अनलॉक 4 के तहत कंटोनमेंट जोन से बाहर जो भी शादी समारोह होंगे उनमें किसी तरह की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी वही नियम लागू है, लेकिन जो संख्या है उसको घटा दिया गया है। साथ ही कड़ी चेतावनी लोगों को दी गई है कि अगर वो ज्यादा भीड़ भाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है